बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स भारत की सबसे पुरानी इज्जतदार ऑटो कंपनियों में से एक है। पहले ट्रक बनाया करती थी, लेकिन अब कारें बनाती है, एसयूवी बनाती है और जम के बनाती है। और टाटा मोटर्स की तरफ से अच्छी खबर आई है, चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं और उसने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका आया 5,408 करोड़ रुपए। रेवेन्यू 35% का उछाल दिखाया है रेवेन्यू ने। और ये किसके सामने कंपेयर कर रहे हैं? पिछले जहां से इसको YOY कंपेयर कर रहे हैं वहां ये घाटे में थी, तो उस घाटे से इसने 500 करोड़ से ऊपर का ये जो लाभ, 5,408 करोड़ का जो लाभ दिखाया है, इससे बाजार में इसको लेके उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ब्रोकरेजेस इसको अपग्रेड कर रही हैं और पहले से कर रही थी, ऐसा नहीं कि आज ही कर रही हैं। ये सबको उम्मीद थी कि अच्छा नतीजा आने जा रहा है, लेकिन नतीजा इतना अच्छा आएगा ये उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और जो चौथा क्वार्टर है उनका, वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया है टाटा मोटर्स लिमिटेड के पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि अब उनकी और कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं जिसको ग्रुप मिला के कहते हैं। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है 105.9 हजार करोड़ का, एबिटा 14.1 थाउजेंड करोड़, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 करोड़ और नेट ऑटो डेट रिडक्शन ऑफ 13.8 थाउजेंड करोड़, 13.8 हजार करोड़ का डेट रिडक्शन किया है। और कंपनी की तरफ से कहा यह गया है कि कंपनी के वॉल्यूम सुधरते गए हैं क्योंकि इंडिया में डिमांड आ रही है और JLR की सप्लाई भी सुधर रही। JLR जो उनकी इंटरनेशनल एक्वायर किया था उन्होंने, जगुआर लैंड रोवर, उसकी भी आप आजकल यहाँ भी बाजार में देखते होंगे। खासतौर पे जगुआर तो कम, लेकिन लैंड रोवर बहुत दिखाई पड़ती हैं। और इस वजह से कंपनी को मार्जिन और प्रॉफिट दोनों में लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। 2 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है और जो ए ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनके, उसमें 2 रुपए 10 पैसे। तो अलग अलग इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। इसके साथ कंपनी के लक्षण जो दिख रहे हैं आगे के, वो अच्छे इसलिए दिख रहे हैं कि इससे पहले मैंने आपको कहा कि 1 महीने पहले से वहां सुधार के आसार दिखते थे, क्योंकि बाजार में जब माल बिकता दिखता है, उसकी कारें एक से एक बिक रही हैं। जो एसयूवी सेगमेंट है और खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस कंपनी ने अच्छी जगह अपने लिए बना ली है। और इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने टाटा के स्टॉक्स को डबल अपग्रेड करके उसने बाय पे पहुंचा दिया था और साथ में 70 रुपए टारगेट भी बढ़ाया था पिछले महीने ही। 550 रुपए पे उन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर का टारगेट दिया हुआ है। न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल से बाय पे पहुंचा दिया उन्होंने और ये टारगेट सुधारा। और तब की वजह क्या थी कि एक डेटा रिपोर्ट आई थी जिसमें इनकी जो ब्रिटिश सब्सिडरी है JLR, उसके होलसेल कारोबार में 24% का जंप दिखाई पड़ा था। और वजह यह है कि अब सेमीकंडक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए हैं बाजार में, उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है उनकी सप्लाई में। और जो मॉडर्न कारें बनती हैं, आपको मालूम ही है, जितनी नई कारें अब एडवांस कार होती हैं उनमें अंदर कंप्यूटर, इंजन के अंदर कंप्यूटर बैठे होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेमीकंडक्टर के नहीं होने से ये समस्या लगातार पैदा होती रहती है। और उस रिपोर्ट के बाद से टाटा मोटर्स में सुधार दिख रहा था, रिजल्ट के पहले भी उसमें उछाल दिख रहा था। और अब कंपनी यहां जो देख रही है, उनको पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,032 करोड़ का नुकसान हुआ था, जहां इन्होंने इस क्वार्टर में 5,407 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है। और इसी तरह जो उनका Q4 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें लगभग 83% का उछाल है। और जो आमदनी है उनकी, टॉप लाइन जिसको कहते हैं, वहां भी 35% का, रेवेन्यू में 35% का ईयर ऑन ईयर उछाल है। और चौथा क्वार्टर बहुत मजबूत क्वार्टर इनके लिए रहा है। ये कंपनी भविष्य में, अभी इस वक्त लंबे समय के कष्ट के बाद वहां से एक तरह से अब निकल आई है और उस कष्ट से बाहर आने के बाद अब कह सकते हैं कि नई छलांग के लिए तैयार है। और बाजार इसका इसी अंदाज में स्वागत करता हुआ भी दिख रहा है। अब सोमवार को पता चलेगा कि बाजार इसका और कैसे स्वागत करता है, कितना सहारा देता है। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए आज की तारीख में ये एक अच्छी खबर बिल्कुल साफ साफ आई हुई है।
बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।